उनके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखे, खूब खूब आशीर्वाद। और वो ऐसे गुरु की शिष्य हैं, क्या बात है, ऐसे गुरु के चेले हैं जिसके जवाब नहीं, जिनके जिह्वा पे, जिनके वाणी पे सीधे माँ सरस्वती का वास रहता था, और जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत, भगवान ने उनको सब कुछ दिया था, फिर भी मैले कुचेले कपड़े पहने हुए हवन से सीधे उठते थे और सीधे रोड पे निकलते थे। रोड पे जो ठेला मिल जाता था, चाहे वो सेव से भरा हुआ ठेला हो, चाहे सब्जी से भरी हुई ठेलिया हो, सीधे उसको पलट देते थे। गौ माता हो और चाहे बंदर देवता हो, हनुमान जी महाराज, सीधे ठेला। ऐसे पूज्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के प्रणेता नायक रामचंद्र परमहंस जी महाराज, उनके ये कृपा पात्र शिष्य रहे हैं। इसके नाते ये लगातार सनातन की प्रचार करते हैं। और आप समझिए कि 149वीं ये कथा है इनकी, 149वीं कथा के माध्यम से पूरे देश में। मैंने शास्त्री जी को एक दिन फोन किया तो शास्त्री जी कहे, महाराज जी अभी मैं बिहार में हूँ। एक दिन फोन किया तो बोले कि बागेश्वर सरकार की कथा यहाँ पर करा रहा हूँ। तो लगातार सनातन के माध्यम से कुछ निर्मल शास्त्री जी सनातन की प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं इनके लिए मंगल कामना करता हूँ, खूब खूब आशीर्वाद। मेरे सामने मातृशक्ति बैठी हुए, मातृशक्तियों को प्रणाम, पिता तुल्य बुजुर्गों को खूब खूब आशीर्वाद, नौजवान मित्र, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, यहाँ तमाम आयाम संगठन के पदाधिकारी हैं। अभी विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष से मुलाकात हुआ, बजरंग दल के संयोजक थे उनसे मुलाकात हुआ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री, विभाग संगठन मंत्री, और यहाँ पर चेयरमैन साहबा हैं, तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपलब्ध हैं। उनके लिए खूब मंगल कामना, खूब आशीर्वाद। आप लोग आज 11 दिन से कथा सुन रहे हैं और 11 दिन से कथा सुन रहे हैं ऐसे निर्मल मन वाले निर्मल शास्त्री जी के तत्वाधान में कथा व्यास आदरणीय शिवानंद भाई जी, क्या बात है, बहुत सुंदर। इन्होंने आप लोगों को हाथ उठवाया कि बताओ कथा किसको किसको अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों ने हाथ उठाई, देखिए बिना कहे आप लोगों ने हाथ उठाई। इतने मन से, भाव से ये कथा गा रहे। एक होता क्या है कि कथा व्यास और भक्तों के बीच में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। इनके साथ ऐसा ही है, कोई बाधा नहीं। ये अपने विचार को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हो, आप डायरेक्ट उसको कैच कर लेते हो। ऐसे भक्त यहाँ मैंने देखा, सब अच्छे मन से बैठे हुए हैं सभी सनातनी। आज जिस प्रकार से पूरे दुनिया में सनातन की डंका बज रही है, जिस प्रकार से पूरे दुनिया में सनातन को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, धर्म एकलौता सनातन, बाकी पंथ, मजहब, संप्रदाय और अपने अपने तरीके से जीने वाली पद्धति संगठन, धर्म एकलौता कौन? सनातन। सनातन हमको सिखाता है क्या? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। बाकी किसी भी पंथ में, किसी भी मजहब में, और तो दो और भी संप्रदाय है, एक चादर और एक फादर। इनके यहाँ तो न संस्कार है, न संस्कृति है, न देवी है, न देवता है, न आचार है, न विचार है, न संस्कार है, न कोई किताब है, न कोई देवता है। फिर भी आज पूरे दुनिया में आप देख सकते हो कि पूरे दुनिया में चादर और फादर के लोग हैं। सनातनी हम क्यों कम और खत्म हो रहे हैं? गंभीर विषय है। कथा के माध्यम से आप लोगों ने भगवान के चरण शरण में पहुंचने का प्रयास किया। कथा के माध्यम से आप मन वाणी को भगवान के चरणों में लगाया। भगवान के चरण में लगाकर अपने जीवन को धन्य करने के लिए आपके पास जो कष्ट है, दुख है, वो कैसे दूर हो, कैसे भगवान का सानिध्य आपके ऊपर और बढ़े, कैसे परमात्मा और आपके ऊपर कृपा करें, कैसे आपके बाल गोपाल IAS, PCS, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बने, कैसे आपके जीवन में कोई कष्ट ना आए, कैसे आपके जीवन में खूब 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 उत्थान करो, खूब शांति आए, मन प्रफुल्लित रहे। आप इस निमित्त कथा सुनने आए हुए और शांति से आनंद पूर्वक कथा सुन रहे। लेकिन आप समझो कि
ये कथा इतनी आसानी से हमको सुनने को नहीं मिला। इस कथा को बचाए रखने के लिए निर्मल शास्त्री जैसे गुरु इस कथा को बचाए रखने के लिए आपके जैसे सनातनियों ने प्राणों की आहुति दी। आपके पूर्वजों ने, आपके माता पिता ने हजारों हजारों वर्षों तक गुलामों की जंजीर के वेरी को झेलते हुए, अपने आप को राक्षसों से लड़ते हुए आपको बचाने का प्रयास किया है। ये मामूली बात है क्या? हजारों वर्ष तक चादर और भादर के चक्कर में हम लोग पड़े थे, गुलामी की जंजीर में थे। हमारे बाप ने, दादाओं ने, परदादाओं ने, ऐसे पूज्य संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि ने, मुनियों ने अथक प्रयास किया, तब जाकर हमको और आपको सनातनी बना के रखा। क्योंकि जिस प्रकार से सनातन को मिटाने के लिए एक नहीं हजारों हजारों बार अलग अलग रूपों में, अलग अलग रंगों में लोगों ने, आतंकवादियों ने, भ्रष्टाचारियों ने प्रयास किया, प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी आज हम भारत में कुछ बचे हुए हैं। भारत में भी हम लोग 9 राज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। 9 राज्य, 1 2 3 4 5 नहीं, हम लोग 9 राज्य में अल्पसंख्यक होने के कगार पे हैं। आज जिस प्रकार से सनातन का प्रभाव धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, हर व्यक्ति सनातन की तरफ निगाह उठाकर देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि सनातन की जो परंपरा है, विशाल परंपरा है। माताएं हमारी बैठी हुई है, बहनें हमारी बैठी हुई है। बहनों को, बेटियों को शक्ति के रूप में लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, देवी के रूप में पूजा करते हैं। एक बार अगर हिंदुस्तान में सनातन में शादी हो गई तो 7 जन्म तक हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं अपने पति को देवता मानकर पूजती हैं। 7 जन्म, 1 2 3 4 5 नहीं, 7 जन्म तक इस सनातन की ये प्रभाव है, इस सनातन पद्धति है, सनातन संस्कृति है। कुछ ऐसे भी देश हैं, ऐसे भी संप्रदाय हैं भारत को छोड़कर। ये विषय गंभीर है, मैं आपके बीच में इसलिए रख रहा हूं कि अभी तक आप कथा के माध्यम से अपने आप को भगवान को समर्पित करने का प्रयास किया, लेकिन धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। आज सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान में कोई राजू दास को नहीं बुलाता। आज निर्मल शास्त्री जी वहां पहुंचकर कथा नहीं सुना पा रहे, नहीं कथा